I'm Akansha Chauhan and welcome to our YouTube channel। दोस्तों, जब हम यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या करने की सोचते हैं तो हमारे मन में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है। वो ये कि आखिर एक आईएएस और एक पीसीएस ऑफिसर क्या होता है और इनमें क्या फ़र्क होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आईएएस की हिस्ट्री से। दोस्तों, भारत में आईएएस का सिलेक्शन अंग्रेज़ों के समय से ही होता आ रहा है। हालांकि तब इसका नाम अलग था। अंग्रेज़ों को भारत में इजीली एडमिनिस्टर करने और साथ ही टैक्स कलेक्शन के लिए ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तब उन्होंने 1893 में आईसीएस यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से प्रशासनिक सेवा आरंभ की थी। इसमें चुने हुए ऑफिसर्स उस समय आईसीएस ऑफिसर कहलाते थे। आज़ादी के बाद भी इस सर्विस को ज्यों का त्यों रखा गया, लेकिन उसका नाम आईसीएस से बदलकर आईएएस कर दिया गया। वहीं राज्य सरकारें भी अपनी शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाने के लिए आईएएस की तरह ही अपने अपने ऑफिसर्स की नियुक्ति करती है और इन ऑफिसर्स को हम पीसीएस ऑफिसर कहते हैं। यूपीएससी की तरह ही स्टेट की अपनी अपनी पब्लिक सर्विस कमीशंस होती हैं। इन पब्लिक सर्विस कमीशनों के द्वारा विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से होती है। दोस्तों, इन अधिकारियों को प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज या फिर पीसीएस ऑफिसर कहते हैं। इसमें जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं वो एसडीएम, एआरटीओ, डीएसपी, बीडीओ, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण पद हैं उन पर ये सेलेक्ट किए जाते हैं। दोस्तों, हम डिटेल से जानते हैं एक आईएएस और एक पीसीएस ऑफिसर के बीच का डिफरेंस। तो दोस्तों, जहां आईएएस का चुनाव यूपीएससी द्वारा किया जाता है, यानी कि सिविल सर्विसेज के परीक्षा के द्वारा इनको जहां सेलेक्ट किया जाता है, वहीं पीसीएस की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा से की जाती है। आईएएस ऑफिसर के सिलेक्शन और फैसिलिटीज रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो भी सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है। लेकिन वही बात करें एक पीसीएस ऑफिसर की, तो उससे जुड़े सिलेक्शन फैसिलिटीज के जो डिसीजंस होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट आपकी लेती है। उसके अलावा बात करें तो अगर आप यूपीएससी का पेपर देते हैं तो सीसेट का पेपर देना भी आपके लिए कंपलसरी होता है और क्वालिफाई करना भी कंपलसरी होता है। लेकिन वहीं बात करें पीसीएस एग्ज़ाम की, तो ज़रूरी नहीं है आपको सीसेट का एग्ज़ाम देना ही है, क्योंकि कुछ स्टेट में सीसेट एग्ज़ाम होता है और कुछ स्टेट में सीसेट का एग्ज़ाम नहीं रखा जाता है। दोस्तों, यूपीएससी के अंदर ऑफिसर्स की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। वहीं दूसरी ओर पीसीएस ऑफिसर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो गवर्नर द्वारा किया जाता है। यानी कि जिस भी स्टेट का पीसीएस पेपर आप देंगे उसी स्टेट का गवर्नर ये डिसीजन लेगा कि आखिर कौन इस पोस्ट में आएगा और कौन नहीं। यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको आपकी पोस्ट से रस्टिकेट कर सकती है। लेकिन अगर आप पीसीएस एग्जाम देके पीसीएस ऑफिसर बनते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आप पर पूरा हक तो है ही, लेकिन उसके अलावा स्टेट भी इन केस एनी क्रिमिनल ऑफेंस आपको रस्टिकेट आपकी पोस्ट से कर सकती है। इसके अलावा आईएएस सचिव के पोस्ट तक जाता है, वहीं पीसीएस ऑफिसर धीरे धीरे प्रमोशन के द्वारा एक आईएएस ऑफिसर की पोस्ट तक जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, जो भी बच्चे यूपीएससी पीसीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और पीसीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर पीसीएस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और यूपीएससी के लिए आगे सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है वो यही कि जब जब यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें एग्ज़ाम में हों। लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो आपके स्टेट रिलेटेड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, जो भी और करंट अफेयर्स हैं वो सब आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा पीसीएस के एग्ज़ाम का लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट यही है कि अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हैं तो आईएएस ऑफिसर बनते हैं,
तो आपकी जो पोस्टिंग है वो पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर आप पीसीएस एग्ज़ाम करके पीसीएस ऑफिसर बनते हैं तो आपकी पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट में होगी जिस स्टेट से आपने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस आईएएस और पीसीएस ऑफिसर के बीच में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ से ज़रूर मिली होगी। तो हमारे चैनल पर बने रहें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।